Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ARR की, जहाँ पर हमारी ओरिजिनल एंड आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट देखा था, जहाँ पर आपको सिर्फ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट दिया था और पहला फॉर्मूला लग रहा था अल्टरनेटिव का एवरेज में। यहाँ पर हम देखेंगे स्क्रैप वैल्यू अगर आपको दी जाती है, सैल्वेज वैल्यू आपको दी जाती है, तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी 25 लाख रुपया है, 25 लाख, एंड जो प्रोजेक्ट ऑफ डेप्रिशिएशन है वो पर ईयर मिला है। अभी लास्ट में जो हमने क्वेश्चन करा था उसको करा था 5 ईयर्स का, और उसमें टोटल आपको दिया था और डेप्रिशिएशन आपको पता था। अब इन्होंने क्या करा है, ईयर वाइज अगर दिया है, क्वेश्चन क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। देन एट द एंड ऑफ 5 ईयर द मशीन कैन बी सोल्ड। जो अब कोई मशीन हमारे पास पुरानी ओल्ड मशीन थी वो मैंने सोल्ड कर दिया 1.5 लाख का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट AR। तो सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने पहली वीडियो भी बताया, सैल्वेज या स्क्रैप मटेरियल या वो जो भी चीज़ होती है उसकी जो वैल्यू निकलती है वो होती है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसकी अब हमें जिस चीज़ के लिए उसको रखा गया था वो चीज़ का अब उसका यूज़ नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट की जो वैल्यू निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, आपकी स्क्रैप वैल्यू है या फिर आपकी स्लैक वैल्यू। ठीक हो गया, सैल्वेज वैल्यू। नाउ तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इसको हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से करेंगे, उसके बाद हम इसको एवरेज से, जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, सेम एज इट इज करेंगे। ठीक, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी है इन्होंने 25 लाख रुपीस। देन टाइम आपको दिया है 5 इयर्स का। सैल्वेज वैल्यू आपको प्रोवाइड करी गई है 1.5 लाख। अब ARR निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक हो गया। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पर की बात आई है तो किस तरीके से निकालेंगे, और नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कैसे नहीं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। ठीक हो गया। तो एवरेज यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कितने दिए हैं, 5 ईयर्स के अलग अलग दिए हैं, तो एवरेज नेट प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक हो गया। एवरेज नेट प्रॉफिट मतलब अगर इनको ऐड करेंगे अपॉन नंबर, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे कर लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, एक एवरेज नेट प्रॉफिट निकल लेगा। तो क्या है यहाँ पर 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5,20,000 प्लस 3,20,000 एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय हाउ मच, 5। आपका 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका कुछ आएगा आपका, जब इसे ऐड करोगे आप और डिवाइड करो 368 मीन 3,68,000 रुपीज। ठीक हो गया, एवरेज NPP। चलो हमें ये नेट प्रॉफिट मिल चुका है। नेट प्रॉफिट के बाद अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, एवरेज हियर फॉर ओरिजिनल के लिए क्या आता है यहाँ पर, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया, एवरेज के लिए एवरेज इन्वेस्टमेंट है। ठीक, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या होगा, जितना आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें से आप सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। कुछ कंपनी क्या करती है, माइनस कर देती है, वो कहती है नहीं इसका कोई काम ही नहीं रह गया, अब मैं इसको अपनी कैपिटल में, अपने इन्वेस्टमेंट में नहीं रखता हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करके देखते हैं, जहां पर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कितना था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट
माइनस हाउ मच, आपका स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू। यहीं पर मैं इसको स्क्रैप भी लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आते हैं, अलग अलग बुक्स में लिखा जाता है, ठीक। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है आपका 25 लाख, ठीक, माइनस 1,50,000, तो ये कितना हो गया 0 0 0 देन 0 देन 5 3 एंड 2, तो ये कितना हो गया 20 लाख 50,000, ठीक हो गया 23 लाख 50,000 रुपीज। ओके, नाउ अब हमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी पता लग गया है, एवरेज नेट प्रॉफिट भी पता लग गया है। हमें एवरेज इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हर एक ईयर का अलग अलग दिया था। नाउ अब हम पुट कर देते हैं इसमें, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रही हूँ, यहाँ पर से खाली वैल्यूज यहाँ पर रख रही हूँ एंड दिस ऑल्सो। तो कितना हो गया, प्रॉफिट आपका था 368,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 23। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या से क्या मैंने यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखी और कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। नाउ जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो आपका कुछ डिवाइड करने के बाद आ रहा है 15.66, ठीक हो गया। आप इसको कैलकुलेटर से या मोबाइल से जिससे भी करते हैं उससे करिए और फाइंड आउट करना कि आंसर आपका कुछ 15.66% आपका रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा, कि जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए लगाए हैं वो आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से वापस मिलेगा जब आप ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से सॉल्व होता है। तो ARR जब हम किस में निकालते हैं, एवरेज में, एवरेज इन्वेस्टमेंट में निकालते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही लिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी ये है, टाइम आपका ये है, सैलवेज या स्क्रैप वैल्यू ये है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन, जैसे उसमें ओरिजिनल था यहां पर एवरेज हो जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो हमने क्या करा था, जब नेट प्रॉफिट निकाला था, एवरेज नेट प्रॉफिट निकाला था, तो हमारा कितना निकला था नेट प्रॉफिट, एक मिनट है, इसको थोड़ा नीचे लिख रही हूँ, ठीक, एवरेज नेट प्रॉफिट सेम एज इट इज जैसे हमने पहले ओरिजिनल में निकाला था, इसको ऐड करने के बाद आपका निकल रहा था 368,000, ठीक, इतना निकल रहा था। इन सभी को ऐड कर अपॉन 5 कर दे रहे थे तो आपका ये निकल जा रहा था। नेक्स्ट जो हमने निकाला था वो था आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में आपका क्या था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट जब आप बात करते हैं तो उसमें डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक। तो इसको भी देख लेते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हाउ मच, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। तो हमारा कितना निकला था ये स्क्रैप वैल्यू, जब हम सॉरी दिस माइनस दिस कर रहे थे, 23 एंड 50,000 समथिंग यही निकल रहा था जब माइनस करा था। सीधे इसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 1 1 7 आई थिंक 7
7 5 0 0 एंड 0। तो ये कितना हो गया 11,75,000। तो हमारे पास एवरेज नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स भी निकल गया, वो आपका है 368 इक्वल दिस इंटू 100 एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 1175,000। तो इसे कर लेते हैं। तो जब आप इससे डिवाइड करते हैं आप कैलकुलेटर की हेल्प से, तो समथिंग आपका आता है 31.32, आई थिंक 32 और समथिंग ऐसे ही डिवाइड करने का। लेट मी चेक। हाँ, यस, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? तो कब आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर हम कर रहे थे क्या हो रहा था, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रेट ऑफ रिटर्न था वो बिल्कुल हाफ हो जा रहा था। जब हम एवरेज इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं तो वहां पर रेट ऑफ रिटर्न हमारा डबल हो जा रहा है। तो अभी हमने देखा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब स्क्रैप वैल्यू को हम माइनस करते हैं। नाउ वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो कि स्क्रैप वैल्यू को अगर प्लस करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है, एंड देन हो सकेगा तो उसी में हम लास्ट जो आपकी वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला है उसे भी देख लेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहिए जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं। देखते रहिए और शेयर करते रहिए लोगों को, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके लोग। और थैंक यू वेरी मच।